प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन कर रहे हैं। पहली वीडियो में हमने 2019 और 20 के ये सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, वो वीडियो बड़ी बन रही थी, इस वजह से हम इसको दो पार्ट में करें। सेकंड पार्ट में जो रिमेनिंग हैं वो क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक हो चुके थे। अब हमारे पास 2019 के 28वां क्वेश्चन, कौन से सेट का? डी सेट का 28वां क्वेश्चन है। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम ओड, जो दो से भाग नहीं होते हैं और लगातार हैं। एक अगर 7 है तो एक 9 होगा, एक 13 है तो एक 15 होगा। ऐसे पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। बहुत ही आसान सा है। माना पहला विषम पूर्णांक हमने मान लिया x, और द्वितीय भी मान लिया हमने, माना द्वितीय विषम पूर्णांक। ये हमने क्या होगा, x प्लस 2, एक x होगा तो x प्लस 2, हमेशा दो दो का डिफरेंस होता है। और लगातार बोला उन्होंने क्रमागत, तो x प्लस 2 हो जाएगा। वर्गों का योग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, वो किसके बराबर दिया हुआ है? 290। यही चीज दी हुई है, बस सोल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4x, और ये भी इधर ले आइए आप, माइनस का 290 बराबर 0। ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस का 4x, ये घट के कितना रह गया? माइनस का 286 बराबर 0। 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करने पर तो x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143 बराबर 0। इसके टुकड़े बनाएं, एक्स स्क्वायर प्लस का तो 13x और माइनस का 11x, एक बड़ा इससे एक इससे छोटा। 11 को 13 से गुणा करोगे 143 ही बनता है, माइनस 143 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन हो गया, x प्लस 13। इन दोनों में क्या? माइनस 11x प्लस 13। हमेशा ये वैल्यू सेम रहेगी, नहीं तो गड़बड़ है। अब यहाँ पे x प्लस 13 भी हो गया और x माइनस 11, दो फैक्टर हो गए। या तो x प्लस 13 बराबर 0 या x माइनस 11 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी? माइनस 13। भाई ये नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने धनात्मक बोला था, तो ये नहीं ले सकते हम। सो x की वैल्यू कितनी होगी? 11। तो फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास कितना आ गया? 11 हो गया। और सेकेंड नंबर जो हमारा होगा 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पिछले की तरह ही है, वहां पे विषम था लेकिन यहां पे विषम नहीं है। और ये 2018 ए सेट का 23वां क्वेश्चन, 2018 ए सेट का 23वां क्वेश्चन, मतलब 4 नंबर का है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। माना प्रथम पूर्णांक हमने क्या मान लिया? x, और द्वितीय पूर्णांक क्या हो जाएगा? क्योंकि लगातार है, विषम में 2 का डिफरेंस था, यहां पे लगातार में 1 का ही डिफरेंस होगा, तो x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके वर्गों का योग x प्लस 1 का स्क्वायर किसके बराबर? 365 के। ये बन गया x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और ये भी इधर ले आइए आप, माइनस का 365 बराबर 0 बन गया। अब ये बन गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस के 364 बराबर 0। 2 से भाग कर दीजिए क्योंकि सब में है, 2 से भाग करने पर ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब फैक्टर अगर मैं करूं, x स्क्वायर प्लस के 14x और माइनस के 13x, 14 में से 13 घटाओगे x, इन दोनों की गुणा करेंगे 182, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या हो गया? x प्लस का 14, इन दोनों में माइनस पहले ही कॉमन होगा, माइनस का 13, यहाँ पे x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर बन गए, x माइनस 13 और दूसरा बन गया x प्लस 14। तो एक बार तो x माइनस 13 बराबर 0, एक बार x प्लस 14 बराबर 0। x की वैल्यू माइनस 14, क्यों? क्योंकि इन्होंने धनात्मक बोला है इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। सो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से? 13। तो अगर हम प्रथम पूर्णांक की बात करें, ये बन गया मेरा 13, और द्वितीय पूर्णांक की अगर हम बात करें वो बन जाएगा 13 प्लस 1
14 बन गया। ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान से है। 2018 के बी सेट का 23वां क्वेश्चन ये सोल्व कर रहे हैं हम। क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। भाई जोड़ 27 है, अगर मैं कहूं कि दो संख्याओं का जोड़ 10 है, एक उसमें से 8 है, तो दूसरी क्या करोगे आप, 2 रहेगी, 10 में से 8 घटा दोगे। तो यहां पे अगर 27 है, एक को मैं x मान लूं, माना पहली संख्या हमारे पास x है, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या दोनों का जोड़ 27 है, तो 27 माइनस एक्स ही तो आएगी। दोनों का जोड़ 27 है, एक x दूसरा 27 माइनस एक्स। गुणनफल पर्सनानुसार, पर्सन में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन दोनों की जो गुणा है x की और 27 माइनस एक्स की, वो गुणनफल किसके बराबर है, 182 के बराबर। सोल्व कर दीजिए, x को इससे गुणा करूंगा तो 27x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 182। इसको इधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये इधर जाके माइनस का 27x, ये इधर ही था तो प्लस का 182, इधर 0 रह गया, मैं इसको इस तरफ लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसके फैक्टर बना लीजिए, पिछले में प्लस माइनस थे, यहाँ पे माइनस माइनस बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। 14 को 13 से ऐड करेंगे तो माइनस के 27, इनको गुणा करेंगे तो प्लस का 182। x कॉमन हो गया, x माइनस 14 माइनस 13 x माइनस 14। वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार। अगर आपने ध्यान से ये 25-30 क्वेश्चन कर लिए तो आपके कोई भी 9 नंबर कोई नहीं छीन सकता, गारंटेड हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या बन गई, x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0। तो x की वैल्यू 13 होगी और x की वैल्यू 14 होगी। 13 रखोगे यहाँ से 14 आ जाएगी, 14 रखोगे तो 13 हो जाएगी। इसलिए संख्याएं हमारे पास दो ही तो आनी है, संख्याएं हमारे पास क्या हो जाएगी, 13 और 14 हमारी संख्याएं आ गई। चलिए नेक्स्ट करते हैं 2018 के सी सेट का 23वां क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा है। क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ये मेरी समकोण त्रिभुज है, इसमें इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ये ऊंचाई इससे 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर हम ये x मान लें तो ये x माइनस कितना हो जाएगा, 7। इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। सॉल्यूशन देखिए बहुत ही आसान। माना समकोण त्रिभुज का आधार हमने क्या मान लिया, x सेंटीमीटर। माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हमारे पास क्या हो जाएगी, ऊंचाई ये हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज का कर्ण क्या दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर। मीन्स एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 सते 14x और बराबर 169। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ये 169 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 49 प्लस का 169 माइनस का, तो माइनस के कितने बचेंगे 120। 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करने पर 2 से भाग करोगे ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस के 60 बराबर 0। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस का 5x, माइनस 12 प्लस 5 माइनस के 7 माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन हो गया, x माइनस 12 प्लस का 5 कॉमन हो गया, x माइनस 12। एक बार तो x माइनस 12 हो गया और x प्लस 5 बच गया। दोनों फैक्टर्स में करेंगे, x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। x की वैल्यू माइनस 5 नहीं हो सकती, भुजा कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। सो x इजिकल टू कितना आ गया 12। मतलब हमारे पास आधार जो आ गया, आधार हो गया 12 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी होगी, 12 माइनस 7 बराबर है 5 सेंटीमीटर। हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 2018 का डी सेट का 23वां क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर के लिए है। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण
2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इजिकल टू 0 के मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, गुणनखंड विधि की बात कर रहे हैं हम, और हम ज़्यादातर क्वेश्चन गुणनखंड विधि से करते आए हैं अभी तक। 7x प्लस 5√2 इजिकल टू 0। यहाँ पे अगर हम सम की बात करें, मतलब किसके टुकड़े करने हमने, 7 के, मीन 7x। ठीक है, x को ना ले तो हम सिर्फ 7 ही ले सकते हैं। तो सम हमारे पास क्या होना चाहिए, 7x होना चाहिए, और उनका प्रोडक्ट इन दोनों को गुणा करोगे 5 वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 2x², वर्गमूल 2 पंजे 10x²। मतलब इनके ऐसे टुकड़े करने हैं हमने 7x के, जिनका जोड़ तो 7x हो और प्रोडक्ट कितना हो 10x²। तो 5 और 2 बन रहे हैं बड़ी आसानी से। वर्गमूल 2x² प्लस का 2x प्लस का 5x और प्लस का 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। में इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7x को। अब देखिए यहाँ पे जो 2 है, 2 को कैसे लिखा जा सकता है, वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 2। ये वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 2 है, तो इन दोनों में से मेरे पास एक तो वर्गमूल 2 कॉमन हो गया, एक x कॉमन हो गया, ये बाहर x बचा, प्लस 2 वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 से 1 बाहर आ गया तो वर्गमूल 2। ऐसे इसमें हमारे पास क्या हुआ, सिर्फ 5 कॉमन हुआ, तो x प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0 हो गया। क्या बन गया, x प्लस वर्गमूल 2, और यहाँ पे वैल्यू मेरे पास बच गई वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर 0। एक बार तो x प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0 और वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस का वर्गमूल 2, वर्गमूल 2x बराबर -5, x की वैल्यू -5 बटे वर्गमूल 2। इसलिए सॉल्यूशन मूल क्या क्या हो गया हमारे पास, माइनस वर्गमूल 2 -5 बटे वर्गमूल 2। या कई बार क्या कर लेते हैं, अगर इसको हम रैशनलाइजेशन कर दें वर्गमूल 2 तो हम कैसे लिख सकते हैं, -5 वर्गमूल 2 बटे 2। ये भी आंसर आ सकता है, माइनस वर्गमूल 2 और -5 वर्गमूल 2 बटे 2। तो दोनों ही आंसर आपके सही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो 2018 ए सेट का 28वां क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्या एक ऐसी आयताकार आम की बगिया बनाना संभव है, आयताकार बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। अगर ये x हो तो ये हमारे पास कितना, 2x, उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन। माना बगिया की लंबाई, क्योंकि आयताकार है ये, बगिया की चौड़ाई मान लेते हैं हम, ये हो गया x, और लंबाई दुगनी वो कितना हो गया, 2x। इसका जो क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 800। अब क्षेत्रफल अगर हमारा होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर 800, मीन्स x इंटू 2x इज इक्वल टू 800। x इंटू एक्स ये बन गया 2x² इज इक्वल टू 800। कैंसिल करूँ मैं, कितना हो जाएगा, 400 हो गया। x² की वैल्यू होगी 400, मतलब x की वैल्यू रूट लेंगे तो प्लस माइनस कितना हो गया, 20, प्लस माइनस 20। भाई माइनस तो हो नहीं सकता, x इज इक्वल टू 20, x इज नॉट इक्वल टू -20, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती। अब इसका मतलब हमारे पास वैल्यू क्या है, पॉसिबल है, संभव है, तो बगिया संभव है। और यहाँ पे उसकी लंबाई कितनी आ गई, 2 गुणा में 20, 40 मीटर, और ये मीटर, ये भी मीटर, ये मीटर स्क्वायर है। और उसकी चौड़ाई जो है वो हमारे पास कितनी होगी, 20 मीटर। 40 को 20 से गुणा करोगे तो 800 ही बन रहा है, बिल्कुल ऐसा संभव है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे 2018 बी सेट का 28वां क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 साल पहले उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। कैसे, देखते हैं सॉल्यूशन। माना पहले मित्र की आयु, एज हमने उसकी x ईयर मान ली,
x साल, टोटल 20 दिया हुआ है, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष, ठीक है, ये वर्ष है भाई, ये। अब ये कह रहे हैं 4 साल पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4 साल पहले मित्र की आयु, 4 साल पहले फर्स्ट की आयु, 4 घटा दीजिए, x माइनस 4 वर्ष हो जाएगा, और सेकंड जो मित्र है उसकी आयु कितनी हो जाएगी? इसमें से भी आप 4 घटाओगे, 20 माइनस x माइनस 4, 20 में से 4 जाएंगे, कितना हो जाएगा? 16 माइनस x वर्ष हो जाएगा। और इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है? 48, मतलब x माइनस 4 गुणा में 16 माइनस x बराबर है 48। गुणा कीजिए, 16x माइनस का x स्क्वायर माइनस के 64 और प्लस का 4x बराबर है 48। सारी चीज़ें उधर ले जाएं तो इधर 0 रह जाएगी, हो जाएगा x स्क्वायर, 16 प्लस 4x उधर जाके माइनस के 20x हो गए, ये 64 उधर जाके प्लस का हो गया, तो ये बन जाएंगे प्लस के 8 4 12 10 और 11 112, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 112 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब स्थिति संभव है, कब पता चलेगा? यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 20 और c हमारे पास जो है वो हमारा है 112। d निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में 1 गुणा में c हमारे पास कितना? 112। 20 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 400 माइनस का 448 माइनस के 48 लेस देन 0 हो गया। d हमारा लेस देन 0 हो गया। अगर ऐसा है विविध कर, अगर नेगेटिव आ जाता है तो संभव नहीं है, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब ये नेगेटिव हो गया तो हमारे जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, इसलिए स्थिति संभव ऐसी नहीं होती। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब 2018 सी सेट का 28वां क्वेश्चन, ठीक है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा अक्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक आयताकार पार्क को बनाना। आयताकार पार्क जिसका परिमाप 80 मीटर हो और अक्षेत्रफल कितना हो? 400 मीटर स्क्वायर। देखिए हमारे पास जो परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस बी, और वो किसके बराबर दिया उन्होंने? 80 मीटर की। तो सॉल्यूशन देखिए, माना पार्क की लंबाई हमने मान ली x मीटर, चौड़ाई हम y मान लेते हैं। द्विघात समीकरण में हम इसको चेंज करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया हुआ? परिमाप 2 गुणा में x प्लस वाई, वो किसके बराबर दिया हुआ है? 80 मीटर के बराबर। 2 से काटेंगे तो कितना हो गया? 40, मतलब x प्लस वाई बराबर 40। यहाँ से जो मेरी चौड़ाई होगी वो 40 माइनस क्या हो गया? x हो गया। लंबाई x, y का मान कितना हो गया? 40 माइनस x। अब इनका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, वो किसके बराबर दिया हुआ है? 400। लंबाई मेरी x है, चौड़ाई मेरी 40 माइनस x बराबर 400। x से गुणा किया, 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। इनको उधर लेके जाऊं तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के 40x, और ये इधर ही था प्लस 400 इजिकल टू 0, यहाँ पे लिख लेते हैं। स्थिति संभव है देखने के लिए पहले हम देखेंगे d की वैल्यू, a 1 है, b मेरा माइनस 40 है और c मेरा 400 है भाई। तो d की वैल्यू मैं निकालूं b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में 1 गुणा में 400, 1600 माइनस का 1600 इजिकल टू 0। तो स्थिति संभव है, ठीक है, ऐसा संभव है। 0 आ गया, ऐसा संभव है। देखिए x की वैल्यू जो होती है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, और अगर ये d की वैल्यू 0 आ गई तो हमारे पास जो फैक्टर होते थे वो क्या बनते थे? माइनस बी बटा 2a, दोनों ही जो वैल्यू बनेंगी वो ये बन जाएंगी हमारे पास द्विघात समीकरण से। तो
द्विघात सूत्र से हमारे पास x की वैल्यू जो बनेगी वो माइनस बी हमारे पास कितना है -40 और बटे 2a की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस 40 बटे 2 मतलब 20। तो उसकी जो लंबाई हुई, लंबाई आ गई 20 मीटर। चौड़ाई जो होगी वो हमारे पास क्या है 40 माइनस 20 मतलब ये भी 20 मीटर। इसका मतलब ये क्या बन गया, एक वर्गाकार पार्क बन गया। कौन सा, वर्गाकार पार्क। और ऐसा संभव है 20 गुणा में 20, इसका क्षेत्रफल भी 400 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 2018 डी सेट का। ठीक है, देखिए क्या कहता है, द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 में k का मान ज्ञात कीजिए इसके 2 बराबर मूल हों। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया था 2 मूल बराबर हैं तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सॉल्यूशन 2x² + kx + 3 = 0 के मूल बराबर हैं यदि कब d मतलब b² - 4ac, विविध कर बोलते हैं हम इसको, डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर हो 0 के। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू हमारे पास k है और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो k² - 4 गुणा में a हमारा 2 हो गया, c हमारा 3 हो गया बराबर 0। k² 4 दूनी 8, 8 तिया 24 उधर जाके, सो k ± √24। और हम इसको और क्या लिख सकते हैं ±2√6, 2 × 4 6 = 24। तो ±2√6 के लिए इसके मूल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बहुत ही आसान सा था। चलिए नेक्स्ट करते हैं 2017 का ए सेट का 23वां क्वेश्चन हम करें, क्योंकि हम पीसी हमारे पास पहले ही हो चुका था। तो ए सेट का 23वां क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली एक भुजा, समकोण बनाने वाली एक भुजा, ये 90 डिग्री, एक भुजा दूसरी से 17 सेंटीमीटर कम है और कर्ण की लंबाई है 25 सेंटीमीटर। अगर एक x होगी तो एक x प्लस कितनी हो जाएगी 17। कम करो, अगर इसको x लिखोगे ये x - 17 हो जाएगा, मर्जी है हमारे पास। तो सॉल्यूशन देखिए, माना समकोण त्रिभुज की भुजाएं, माना समकोण त्रिभुज की भुजाएं हमने मान ली x और x प्लस x सेंटीमीटर और x प्लस 17 सेंटीमीटर। कर्ण की लंबाई जो है वो हमें दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो भैया यहाँ पे हमें पता है समकोण त्रिभुज में आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से x² + x प्लस 17 का स्क्वायर बराबर है 25 का स्क्वायर। a² प्लस b² 17 का स्क्वायर 289 प्लस का 2ab मतलब 34x बराबर है 625। अब x² 2x² प्लस का 34x, इधर जाके घटाएंगे तो 625 में से 289 घटा दीजिए, 6 11 में से 8 गया 3 और 5 में से 2 गया 3 मतलब 336 माइनस के 336 बराबर 0। 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करने पर ये बन गया x² प्लस का 17x माइनस 168 = 0। अब माइनस का है, एक इससे बड़ा बनेगा और एक इससे छोटा बनेगा। तो x² प्लस अगर हम 24 में से 7 घटा देते हैं, 24 में से 7 घटाएं, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 4 16, तो प्लस का 24x माइनस के 7x माइनस 168 = 0। सो x कॉमन हो गया, x प्लस 24, यहाँ पे -7 कॉमन हो गया, x प्लस 24 बराबर 0। क्या बनेगा x प्लस 24 और x माइनस 7 बराबर 0। एक बार x माइनस 7 बराबर 0 रख दीजिए, एक बार x प्लस 24 बराबर 0 रख दीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 7। यहाँ से x की वैल्यू -24 नहीं हो सकती
क्योंकि भुजा नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारे पास भुजाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी, भुजाओं की लंबाई कितनी होगी हमारी, x की वैल्यू 7 आ रही है, एक तो हो गया 7 सेंटीमीटर और दूसरा कितना हो जाएगा 7 + 17 24 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया, आसान सा था। चलिए नेक्स्ट करते हैं 2017 डी सेट का 23वां क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यदि खेत की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है तो खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एक आयताकार खेत, चौड़ाई अगर मैं x मान लूँ, लंबाई चौड़ाई के दुगने से, दुगना कितना 2x, उससे कितनी मीटर 1 मीटर अधिक, ये तो दिया हुआ है, और क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन देखिए बहुत आसान सा है। माना खेत की चौड़ाई हमने मान ली x मीटर, तो भाई लंबाई कितनी हो जाएगी, इसके दुगने से 1 मीटर अधिक 2x + 1 मीटर। इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। क्या होगा क्षेत्रफल का, लंबाई गुणा में चौड़ाई 2x + 1 बराबर है 528 के, गुणा कीजिए 2x² प्लस का x, ये भी इधर ले आइए, माइनस का 528 बराबर 0। ठीक है, अब इनको अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें, a की वैल्यू मेरे पास 2 बन रहा है, b की वैल्यू मेरे पास 1 बन रही है, और c की वैल्यू मेरे पास कितनी है -528। तो पहले हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d हमारे पास क्या है, b² - 4ac, b² 1 का स्क्वायर -4 × 2 × माइनस का 528, एक माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8, 8 को गुणा कीजिए 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22, और 8 पंजे 40 और 2 42, तो ये बन गया 4225। दिस इज d। और अगर √d भी हम निकाल लें तो हमारे पास वर्गमूल 4225, 25 के नाम का 5 होता है, ये 6 × 7 है, तो छोटे वाला हमारा 6 है, तो ये 65 का स्क्वायर बनता है भाई। ठीक है, आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब द्विघाती सूत्र से हमारे पास x की वैल्यू -b + -√d/2a, माइनस b का मान हमारे पास कितना है 1, प्लस माइनस √d की वैल्यू मैंने निकाल ली, ये आ गई 65, और बटे 2 गुणा में 1, a हमारे पास कितना है 2, -1 प्लस का 65/4 हो जाएगा, और दूसरा -1 माइनस का 65/4। भी ये तो हो नहीं सकता, नेगेटिव आ नहीं सकती क्योंकि दोनों नेगेटिव हो गई। यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे 64/4, ये वैल्यू आ गई 16, तो चौड़ाई जो बन गई वो बन गई 16 मीटर, और लंबाई जो बनेगी वो क्या बनेगी 2 गुणा में 16 + 1, 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट करते हैं 2017 बी सेट का 28वां क्वेश्चन, क्योंकि ये ए का 28वां पहले आ चुका था, अब बी का 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी हमारे पास 180 किलोमीटर है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर/आवर अधिक होती तो उसे उतनी ही दूर जाने में 1 घंटा कम समय लगता। पहले भी इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। तो गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए, माना गाड़ी की चाल हमने x किलोमीटर/आवर मान लिया भाई, हमारी जो दूरी है वो है 180 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या समय लगेगा, समय का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल, इतना ही तो समय लगेगा, इतने घंटे लगेंगे हमारे। ठीक है, गति बढ़ाने पर गाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, कितनी बढ़ा रहा है वो बढ़ा रहा है 6 किलोमीटर/आवर, तो ये हो जाएगी x + 6 किलोमीटर/आवर। लेकिन दूरी तो हमारी उतनी ही है, दूरी है 180 किलोमीटर। कितना समय लगेगा 180/x + 6। अब की बार समय क्या लगेगा, कम लगा, कितना कम लगा 1 घंटा।
तो इस समय में से ये समय घटाओगे तो किसके बराबर आएगा, 1 घंटे के बराबर आएगा। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 180/x माइनस 180/x प्लस 6 ये किसके बराबर होगा, 1 घंटे के। पहले वाले समय में से ये वाला समय घटा दिया, लघुत्तम हो गया हमारा x गुणा में x प्लस 6। इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, लेकिन दोनों में 180 है वो मैंने कॉमन ले लिया, इससे गुणा किया तो मेरे पास x प्लस 6 हो गया, माइनस का x बराबर 1। x से x कैंसिल हो गया, ये इधर जाके गुणा करोगे तो ये बन गया x² प्लस का 6x। यहाँ पे क्या बचा, इनको गुणा करेंगे बराबर 1080, इधर लेके आइए x² प्लस का 6x माइनस का 1080 बराबर है 0। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिए, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई x² प्लस 6x माइनस 1080 बराबर है 0। अगर हम इसको मिडिल टर्म गुणनखंड विधि से करना चाहते हैं तो उनका सम कितना आना चाहिए 6 और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए माइनस का 1080, एक इससे बड़ा और एक इससे छोटा। अगर हम कहें 30 और 24 छोटा रह जाएगा, 40 और 34, 40 और 34 की अगर हम बात करते हैं 0 400 के 16 4 3 12 वो बड़ा हो गया, तो इसका मतलब कुछ और होगा, वैल्यू कहाँ पे जाएगी 35 माइनस 29, इससे 0 नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ पे 36 और 30, 36 में से 30 घटा दीजिए, बन जाएगा x² प्लस का 36x माइनस का 30x माइनस 1080 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन हो गया, x प्लस 36, यहाँ पे माइनस 30 कॉमन होएगा, x प्लस 36 बराबर 0। एक तो x माइनस 30 बन गया और दूसरा x प्लस 36 बराबर 0। x माइनस 30 बराबर 0, x प्लस 36 बराबर 0। x की वैल्यू माइनस 36 हो नहीं सकती स्पीड माइनस में, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 30। तो रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी 30 किलोमीटर बराबर, आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 2017 का सी का भी और डी पार्ट का भी। यहाँ पे सिर्फ कुछ वैल्यूज ही चेंज हैं, बाकी सेम क्वेश्चन है। 2 स्टेशनों के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में, दूसरे क्वेश्चन में है 168 किलोमीटर। अगर हम 17 के डी की बात करेंगे वो 168 किलोमीटर है और यहाँ पे 11 के बजाय 14, तो एक ही क्वेश्चन करेंगे, दोनों सेम रहेगा। 2 स्टेशनों के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। एक्सप्रेस तेज चलती है। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों गाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान सा है, सॉल्यूशन देखिए। माना सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल जो है वो मैंने क्या मान ली x किलोमीटर पर आवर। एक्सप्रेस की से 11 किलोमीटर अधिक है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल जो होगी वो क्या हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर बराबर होगी। दूरी कितनी है 132, दूरी हमारे पास है 132 किलोमीटर। तो सवारी गाड़ी का समय, सवारी गाड़ी का समय कितना लगेगा 132 किलोमीटर, दूरी बटे चाल x इतने घंटे लगेंगे। और एक्सप्रेस गाड़ी का समय जो लगेगा वो कितना लगेगा 132 बटे x प्लस 11 घंटे। अब ये कह रहे 1 घंटा कम, कौन, ये तेज स्पीड है तो इसका ये 1 घंटा कम है, ये ज़्यादा है। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132 बटे x माइनस 132 बटे x प्लस 11 बराबर किसके, 1 के। बहुत बार कर चुके हैं हम इस तरह के क्वेश्चंस। x इंटू एक्स प्लस 11, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा 132 तो हमारा हो गया कॉमन, यहाँ पे बचा x प्लस 11, यहाँ पे बच गया माइनस का x और बराबर 1, कैंसिल हो गया। इसको इधर जाके गुणा करेंगे तो x² प्लस का 11x बराबर, इसको गुणा कर दीजिए 132 गुणा में 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 35, 11 के हम 11 और 3 14।
ये वैल्यू बन गई भाई एक्स स्क्वेयर प्लस का 11x माइनस का 1452 इजिकल टू 0। अब हम इसके फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 1452 फैक्टर उससे करते हैं द्विघात समीकरण से। अगर हम करें सूत्र से, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू मेरे पास 11 एंड c की वैल्यू माइनस का 1452, d निकाल लीजिए, b स्क्वेयर माइनस 4ac, 11 का स्क्वेयर माइनस 4 गुणा में 1 गुणा में माइनस के 1452, मतलब 121 प्लस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 56 और 2 58, इनको जोड़ दीजिए 5929। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे 5929 का, तो ये वैल्यू आपके पास 7 7 जा 49, कितना बचा 10, 29 4 7 7 पे हम करेंगे तो ये 1029 ही बनेगा। तो ये वैल्यू हमारे पास, ये d है, तो रूट d की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 77। अब x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a द्विघाती सूत्र से, x की वैल्यू माइनस 11 प्लस माइनस रूट d 77 अपॉन 2 इंटू ए मतलब 1, तो ये वैल्यू बन जाएंगी -11 प्लस का 77 अपॉन 2 और दूसरा -11 माइनस 77 अपॉन 2। ये सारा माइनस में आएगा, नेगेटिव है छोड़ देते हैं। यहाँ पे वैल्यू 66/2, तो कितना आ गया 33। x की वैल्यू 33 किसकी थी, सवारी गाड़ी की चाल, तो सवारी गाड़ी की चाल 33 किलोमीटर बराबर, और दूसरा एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल होगी वो होगी हमारे पास 44 किलोमीटर पर आवर। ये आपका फुल चैप्टर का रिवीजन हो गया। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आते, इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अगर आपने 30-32 क्वेश्चंस कर लिए तो बड़ी आसानी से आप 9 मार्क्स के हकदार हो जाएंगे। ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो 101% कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के रिवीजन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।